नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। क्या ये पॉसिबल है कि 20 लाख के पैकेज पे टैक्स ज़ीरो देना पड़े? तो ये पॉसिबिलिटी पे आज हम चर्चा करेंगे, कि कैसे पॉसिबल हुआ कि किसी का पैकेज 20 लाख है। यहाँ 20 लाख पैकेज का मतलब है एनुअल पैकेज, जिनका भी पैकेज एनुअल 20 लाख के करीब है। तो कैसे वो टैक्स सेविंग कर सकते हैं? कैसे वो टैक्स से रिलीफ पा सकते हैं? कैसे उनका टैक्स ज़ीरो हो सकता है? इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमने एक सैलरी ब्रेकआउट लिया है। तो यहाँ पे जो एनुअल पैकेज है करीब-करीब 20,41,162 मंथली पे मंथली जो सैलरी बन के आती है वो है 1,62,933। अगर हम नॉर्मल बात करें तो सारी कंपनी में जो सैलरी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होता है। हाँ, कुछ कंपनीज़ में डिफरेंस होता है कि किसी की बेसिक सैलरी ज़्यादा होती है, किसी का हाउस रेंट ज़्यादा होता है, तो लेकिन जो सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, वो ऑलमोस्ट सभी कंपनी में सेम रहता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि किस प्रकार से टैक्स सेविंग की जा सकती है और कौन-कौन से कंपोनेंट हैं, जो टैक्स फ्री होते हैं। सबसे पहले लेके चलते हैं बेसिक सैलरी, जो फुली टैक्सेबल होती है। इस केस में यहाँ पे जो बेसिक सैलरी है, 88,333 है, जो कि फुली टैक्सेबल है। अगला कंपोनेंट है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि पार्शियली टैक्स एक्ज़ेम्प्ट होता है। तो मंथली यहाँ पे जो छूट दी गई है, 44,167 रुपए की छूट है। अगला है कार मेंटेनेंस। कार मेंटेनेंस भी टैक्स फ्री रखा गया है। अगला है मील मील कूपन्स को भी नॉर्मली टैक्स फ्री रखा गया है। एनपीएस, ईपीएफ, फ़ोन बिल, यूनिफ़ॉर्म, चाइल्ड अलाउंस, न्यूज़पेपर बिल, गिफ्ट वाउचर, एलटीए और ग्रेच्युटी, इन सब को टैक्स फ्री रखा गया है। और यहाँ पे अमाउंट शो की है कि कितने अमाउंट तक यहाँ पे छूट दी गई है सैलरी ब्रेकअप में। तो चलिए अब देखते हैं किस प्रकार से हम यहाँ पे टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल सैलरी है, टोटल पैकेज है, वो 20,41,000 समथिंग का है। यहाँ पे अगर आप देखें कार मेंटेनेंस, जो टैक्स फ्री कंपोनेंट है, वो कार मेंटेनेंस, मील, एनपीएस, ईपीएफ, मोबाइल फ़ोन, यूनिफ़ॉर्म अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन, न्यूज़पेपर, गिफ्ट वाउचर और ट्रैवल लीव अलाउंस। इन सबको अगर हम जितनी भी हमें छूट दी गई है, वो अगर हम इन्वेस्ट करते हैं या उसके बिल्स दिखाते हैं तो करीब-करीब तो यहाँ पे जो टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो बनती है, वो बनती है 4,02,000 रुपए की। इसमें कार मेंटेनेंस, मील कूपन, एनपीएस, ईपीएफ, मोबाइल फ़ोन, यूनिफ़ॉर्म अलाउंस, चाइल्ड एजुकेशन, न्यूज़पेपर, गिफ्ट वाउचर, लीव एंड ट्रैवल अलाउंसमेंट, इन इन सब कंपोनेंट्स में आपने इन्वेस्ट किया। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाउस रेंट करीब-करीब 44,167 रुपए मंथली, कार मेंटेनेंस 2,200, बिल 2,200, एनपीएस 8,833, ईपीएफ 10,600, मोबाइल फ़ोन 3,000 पर मंथ, यूनिफ़ॉर्म 2,000 पर मंथ, चाइल्ड अलाउंस 400, न्यूज़पेपर 1,000, गिफ्ट वाउचर 5,000, एलटीए 30,000 एनुअली और ग्रेजुइटी तो यहाँ पे टैक्स में आती ही नहीं है। अब ये सब अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, तो करीब-करीब 4,02,000 रुपए बनता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं एचआरए में जो छूट है वो 5,30,000 की है। जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा वो 50,000 का होगा। ग्रेजुइटी 50,962। अब यहाँ पे जो डिडक्शन टैक्स डिडक्शन होती है, एटीसी के अंदर 1,50,000 की लिमिट है। इतना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि टैक्स फ्री रहेगा। एनपीएस 80 सीसीडी के तहत 50,000 की छूट है। मेडिकल क्लेम के तहत आप 60,000 तक का इन्वेस्टमेंट दिखा सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन, तो आप आपने अगर कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है, तो उस पे आपको 50,000 तक का छूट मिलेगी। हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि जितनी भी टैक्स डिडक्शंस है, वहाँ पे सब में आपने जो लिमिट दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट टोटल बनती है यहाँ पे 3,10,000। नेक्स्ट कंपोनेंट है होम लोन एक्सम्पशन। हम एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं कि आपने होम लोन भी लिया हुआ है, जिसमें आप 2 लाख का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम होगी, वो होगी आपकी सारे डिडक्शन के बाद करीब-करीब 5 लाख रुपए।
अब जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 2,50,000 रुपए। इसको अगर माइनस करते हैं तो जो आपको टैक्सेबल इनकम बनती है वो बनती है 2,50,000। इस पे जो टैक्स बनेगा दैट विल बी 12,500। और सेक्शन 87 ए के तहत आपको जो टैक्स रिबेट मिलती है इसमें आपको 12,500 की छूट मिल जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगा। तो जो आपके टोटल जो टैक्स पे होगा वो दैट विल बी जीरो। तो ये एक सिनेरियो है, इसमें एग्जाम्पल के साथ हमने समझाया कि 20 लाख के पैकेज पे भी कैसे आप जो आपका टैक्स है वो जीरो बनेगा। तो दोस्तों देखा आपने कि 20 लाख के पैकेज में भी ये पॉसिबल है कि आपका जो टैक्स हो वो ज़ीरो हो। तो इसके लिए आपको सैलरी कंपोनेंट्स और कौन-कौन से कंपोनेंट हैं जो टैक्सेबल हैं, इन सब के विषय में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी है आपको पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत